हेलो एवरीवन, वेलकम टू उम्मीद बैच। और मैं आ गया हूं आपके लिए एक नया धमाकेदार लेक्चर लेकर। तो हम कर रहे हैं वन शॉट रिवीजन की सीरीज, हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज। और आप सबको पता है, आपने अपना सैंपल पेपर देखा होगा। 80 में से 20 मार्क्स जो साइंस के आएंगे बच्चे, वो आपके एमसीक्यूज आने वाले हैं। तो मैं सोच रहा हूं कि भाई एमसीक्यूज की सीरीज भी मैं साथ साथ ही निकाल दूं कि उम्मीद बैच में आपको सब कुछ मिल जाए, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाए, आपको वन शॉट मिल जाए और साथ साथ एमसीक्यूज भी करवा दूं, सो दैट हम साइंस के लिए पूरी तरह रेडी हो जाएं। तो सारी चीजें पैरेलली चलेंगी। और आज मैं आपको केमिस्ट्री का एक चैप्टर है जो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, उसका रिवीजन करवाने वाला हूं एमसीक्यूज के साथ। सो हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस चैनल। माय नेम इज हिमाल शर्मा। आई एम एन अकेडमी प्लस एजुकेटर और प्लस पर मैं सीबीएसई क्लास 9th और 10th को पढ़ाता हूं साइंस में बच्चों में तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सो वेलकम टू द सेशन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए। चलिए जी, पहला क्वेश्चन, What is formed when zinc reacts with sodium hydroxide? जब भी जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता है? यहां पे रिएक्शन हो रही है मेटल की बेस के साथ, तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। तो जो सॉल्ट हमारा बनता है दैट इज सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। Generally, when certain metals react with an acid, they release dash gas. Generally, जब certain metal acid के साथ react करते हैं तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है? तो आप सबको पता है मेटल प्लस एसिड का जो रिएक्शन होता है वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। सॉल्ट बनता है और बच्चे इसके साथ आपकी हाइड्रोजन गैस बनती है। तो इसका आंसर क्या हो गया? हाइड्रोजन गैस। और इसका टेस्टिंग कैसे होती है? इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। ये जो हाइड्रोजन गैस है पॉप साउंड के साथ बर्न करती है। Which one of the following is formed when sodium hydrogen carbonate reacts with hydrochloric acid? जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज मेटल बाइकार्बोनेट, यहां पे रिएक्शन हो रही है मेटल बाइकार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो मेटल बाइकार्बोनेट जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर। तो यहां पे तीनों चीजें आपके ऑप्शंस में गिवन है, इसलिए इसका आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ दीज। बिकॉज सॉल्ट भी बनेगा दैट इज सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी प्लस वाटर फॉर्म होगा। नेक्स्ट, which one of the following is formed when calcium hydroxide reacts with carbon dioxide? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या एक बेस है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है बच्चे? एक बेस है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? नॉन मेटलिक ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक ऑक्साइड है। तो जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो आप सबको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। और कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। तो क्लियर हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिक इन नेचर, कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिल जाएंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और सॉल्ट एंड वाटर बच्चे फॉर्म होगा, बोथ ए एंड सी। When CO2 is passed through lime water क्या होता है? Slaked lime, CaOH2. The milkiness is due to the presence of. तो जब भी CO2 रिएक्ट करता है CaOH2 के साथ तो क्या बनता है? एक तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, साथ में वाटर रिलीज होता है। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है जो इनसॉल्युबल होता है। और ये क्या करता है? इस सोल्यूशन को एक मिल्की अपीयरेंस देता है, फॉगी मिल्की अपीयरेंस देता है। तो इसका आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट, When pH strip is dipped in each bottle, पहले मैंने pH पेपर लिया, उसको ऑक्सैलिक एसिड में डिप किया, फिर मैंने pH पेपर लिया, उसको सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन में डिप किया। तो आपको बताने कलर क्या होगा? ऑक्सैलिक एसिड आपका एक वीक एसिड है, इसका pH अराउंड 3 to 4 होता है। तो ये जो कलर होगा ये होगा ऑरेंजिश रेड। तो ऑरेंज कलर बनेगा क्योंकि विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये आपके बेस के कलर है। ग्रीनिश कलर आपका न्यूट्रल होता है और येलो, ऑरेंज, रेड ये हमारा कलर होता है एसिड का। तो ऑरेंज कलर बनेगा। और सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन हमारा बेस है तो ब्लू कलर बनेगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। Reaction of an acid with base is known as, everybody of you know this is known as neutralization reaction। और जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं बच्चों तो क्या फॉर्म होता है? सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। नेक्स्ट, assertion रीजन का क्वेश्चन करेंगे। while dissolving an acid base in water, acid must always be added slowly with constant stirring। जब भी आप एसिड और बेस को वाटर में डिसॉल्व कर रहे होते हैं तो एसिड को पानी में डालना पड़ता है और कॉन्स्टेंटली स्टर करना पड़ता है। रीजन, डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इज हाईली एक्सोथर्मिक। बिल्कुल सही।
ये बिल्कुल सही है बच्चे, असर्शन भी सही है, रीजन भी करेक्ट है, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्योंकि जब आप एसिड और बेस को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो आप ड्रॉप वाइज ड्रॉप बहुत ही धीरे से एसिड पानी के अंदर डालते हो। रीजन क्योंकि अगर आप इसको डिसॉल्व करते हो तो बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो बहुत ध्यान से करना होता है और ड्रॉप वाइज ड्रॉप डालना होता है। Phenolphthalein gives pink color in basic medium. Phenolphthalein is a natural indicator. देखो पहला स्टेटमेंट तो ठीक है, फिनोप्थलीन क्या करता है, एसिडिक मीडियम में कलरलेस रहता है, बेसिक मीडियम में पिंक कलर देता है। भाई मान लिया बिल्कुल सही है, बट रीजन तो देखो गलत है। फिनोप्थलीन तो एक ऐसा इंडिकेटर है जो हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं, 11th क्लास में प्रिपरेशन ऑफ फिनोप्थलीन पढ़ोगे, बट यहां लिखा है नेचुरल इंडिकेटर, तो भाई ये केमिकल है, ये नेचुरल इंडिकेटर नहीं है, तो असर्शन करेक्ट है बट रीजन इनकरेक्ट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद जिंक टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, ये अभी हमने पढ़ा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बनती है, बिल्कुल सही। एसिड रिएक्ट्स विद एक्टिव मेटल्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, ये भी सही है। एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, बट क्या ये इसका रीजन है? ये इसका रीजन नहीं है। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, है ना। और एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं है ये मैं आपको बताता हूं। ये इसलिए नहीं है क्योंकि वहां सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा है और नीचे एसिड लिखा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो एक बेस है और नीचे लिखा है एसिड। अमोनिया सोल्यूशन इज एन अल्कली, अमोनिया सोल्यूशन एक अल्कली है, बिल्कुल सही। अमोनिया सोल्यूशन एक अल्कली है, वाटर सॉल्युबल बेस है। रीजन अमोनिया सोल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ये गलत है। बेस तो ना ब्लू लिटमस रेड करता है, अब बेस तो रेड लिटमस ब्लू करता है, तो असर्शन तो सही है बट रीजन गलत है। नेक्स्ट, वीक एसिड्स हैव लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बिल्कुल सही। स्ट्रॉन्ग एसिड की हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, वीक एसिड की लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। रीजन लिखा है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड हैव सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन देयर सॉल्यूशन, दिस इज फॉल्स। असर्शन सही है बट रीजन गलत है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड में ज्यादा अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस बनते हैं एज कंपेयर टू वीक एसिड्स। फिर लिखा है द एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड एल्कोहल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो एक्वस सोल्यूशन होता है ग्लूकोज और एल्कोहल का, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, तो ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज और एल्कोहल होता है वो H पॉजिटिव आयंस नहीं देते, तो जब H पॉजिटिव आयंस ही नहीं दे रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो ये बी आंसर सही है। हायर द पीएच वीकर द एसिड, जैसे 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 पीएच वैल्यू बढ़ती जाती है एसिड वीक होता रहता है, बेस स्ट्रांग होता रहता है, तो जितना ज्यादा पीएच होगा उतना ही ज्यादा वीक एसिड होगा। व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ आवर बॉडी, ये आपको याद होना चाहिए। जनरली हमारी बॉडी का पीएच रेंज कितना होता है? दैट इज 7 to 7.8। एसिड रेन इज कॉल्ड एसिड रेन व्हेन इट्स, रेन को एसिड रेन कब बोलते हैं? जब उसका पीएच काफी कम हो जाता है, दैट इज व्हेन पीएच फॉल्स बिलो 5.6। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पीएच ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर का पीएच क्या है? प्योर वाटर पूरी तरह न्यूट्रल होता है, तो पीएच हो गया 7। 7 से कम पीएच एसिडिक, 7 से ज्यादा पीएच बेस, और अगर प्योर वाटर है तो 7। Which one of the given is true if substance has a pH value of 4? तो मैंने अभी आपको बताया अगर pH 7 से कम होगा तो वह एसिडिक होगा, तो इसका आंसर क्या है? एसिडिक। रेंज ऑफ पीएच स्केल इज, पीएच स्केल की रेंज कहां से शुरू होती है? पीएच स्केल शुरू होता है 0 से और जाता है 14 तक, तो इसका आंसर है 0 to 14। ठीक है, अब आपको इसको मिलाना है। ब्लीचिंग पाउडर किस में यूज होता है? डीकलराइजेशन में, तो फर्स्ट का थर्ड है, तो मतलब बी और सी में से आंसर हो सकता है। बेकिंग सोडा कहां पे यूज होता है? एंटासिड में, तो बी का 4 है, तो हमें सी आंसर मिल गया। सी का भी देख लेते हैं। वॉशिंग सोडा ग्लास बनाने के काम आता है, सी का 1। सोडियम क्लोराइड प्रोडक्शन ऑफ H2OCl2 में काम आता है, तो ये भी हमारा हो गया। ठीक है, तो ये हमने मैच द कॉलम कर दिया, और इसका आंसर क्या है बच्चे? इसका आंसर है सी। लेवल ऑफ पीएच फाउंड इन एंटासिड, एंटासिड का पीएच कितना होता है? मोर देन 10 to 11 के बीच में होता है, तो एंटासिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उसका पीएच भी काफी ज्यादा होता है, दैट इज मोर देन 10। पीएच ऑफ कॉमनली यूज्ड टूथपेस्ट इज, जो कॉमनली यूज्ड टूथपेस्ट होता है उसका पीएच कितना होता है? कॉमनली यूज्ड टूथपेस्ट जो होता है वो स्लाइटली बेसिक होता है, न्यूट्रल नहीं होता, हल्का सा बेसिक होता है, तो आप बोलोगे 7 से थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
टूथ एनिमल इज मेड अप ऑफ, जो हमारे दांतों में टूथ एनिमल होता है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है, वो किसका बना होता है, ये भी आपको याद रखना, दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। मत भूलना, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, पहले भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि टूथ एनिमल किसका बना होता है, टूथ एनिमल बना हमारा कैल्शियम फॉस्फेट का। नेक्स्ट, the sample of soil from particular place was tested for its pH value, it came out to be 5। आपने एक soil का sample को टेस्ट किया और उसकी pH value 5 आई, मतलब soil acidic निकली। Which one of the following should be added to the soil to make it suitable for the plant growth? अब आपको इसमें बेस ऐड करना पड़ेगा, तभी ये सूटेबल होगा प्लांट ग्रोथ के लिए। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अब देख लो इसमें मेटल ऑक्साइड कौन सा है, आंसर इज सी। कैल्शियम एक मेटल है तो कैल्शियम ऑक्साइड एक मेटल ऑक्साइड हो गया। मेटल ऑक्साइड होते हैं बेसिक इन नेचर। तो जितनी भी बेसिस हैं अगर उसको आप एसिड में ऐड करोगे तो वो न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें यहां पर डालना पड़ेगा कैल्शियम ऑक्साइड। रीजन, क्योंकि सॉइल हमारी एसिडिक हो गई है, विच इज अनसूटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ये सॉइल अनसूटेबल है क्रॉप्स उगाने के लिए। An ant stings can be treated with dash which will neutralize the effect of the chemical injected by the ant sting into our skin। जब भी चींटी काट लेती है तो हम क्या लगाते हैं उस पर, ये सबको पता है, ये तो घर में एक बेसिक सा जो है नुस्खा कह सकते हो, या ये सबको पता होता है यार, बेकिंग सोडा है ना, बेकिंग सोडा लगाते हैं क्योंकि ये बेस है। बेकिंग सोडा इज अ वेरी नाइस बेस, घर में अवेलेबल होता है, रिएक्शन भी नहीं करता हमारी स्किन के साथ, तो हम बेकिंग सोडा लगा लेते हैं। Which one of the following salt does not contain water of crystallization? इसमें से कौन सा ऐसा सॉल्ट है जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कंटेन नहीं करता? दैट इज बेकिंग सोडा, NaHCO3। कुछ .H2O करके नहीं आता है, इसमें कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता। एनहाइड्रस सॉल्ट है, ड्राई सॉल्ट है, NaHCO3। ब्राइन इज एन, ब्राइन क्या है, नमक वाला पानी। सिंपल सी बात है, नमक में पानी मिला तो ब्राइन सोल्यूशन बन जाएगा, तो हम बोलेंगे एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। Na2CO3.10H2O, ये आपको याद करने, सॉल्ट के फॉर्मूले याद होने चाहिए। दिस इज वॉशिंग सोडा, ये पता होना चाहिए आपको। एट व्हाट टेम्परेचर जिप्सम हीटेड टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस? जिप्सम को कितने टेम्परेचर पे हीट करते कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाए? याद रखो इस टेम्परेचर को, 100 डिग्री सेल्सियस। हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स डज हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट कंटेन? हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट इज जिप्सम, CaSO4.2H2O। कॉपर सल्फेट मत समझ जाना कि 5 को टिक कर लो, दिस इज कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम, CaSO4.2H2O। सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट। कोई भी सॉल्ट बेसिक सॉल्ट कब होता है? जब वो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना हो। और एसिडिक सॉल्ट कब होता है? जब वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हो। तो अगर ये बेसिक सॉल्ट है मतलब इसका बेस स्ट्रॉन्ग था, एसिड वीक था, तो क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। लाइम वाटर रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू गिव, लाइम वाटर इज CaOH2, Cl2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और उसको क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर, दैट इज नोन एज ब्लीचिंग पाउडर। सो ये सारा बच्चे मेरे को आपको MCQs करवाने थे, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर। आप इस लेक्चर में बैठे और याद रखना हमने पूरा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो MCQ के फॉर्म में आ सकते हैं वो रिवाइज कर लिए असर्शन रीजन के साथ मिलके। सो थैंक यू एवरीवन। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। उम्मीद बैच में मेरे साथ जुड़े रहो, जिसमें मैं PYQs करा रहा हूँ, MCQs करा रहा हूँ, वन शॉट रिविजन करा रहा हूँ, और बहुत ही जल्द शुरू कर रहा हूँ आपके लिए सैम्पल पेपर सीरीज भी। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।